सबसे पहले सिस्टम को अपना ओपन करेंगे, देन विंडो प्लस आर दबाएंगे एंड उसमें टाइप करेंगे विन वर्ड। देन उसमें मतलब इसका मतलब है कि इसको हमने कमांड दी है कि विन वर्ड ओपन करो, देन एंटर प्रेस करते ही ओपन हो जाएगा। तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाएंगे एंड जब ये ओपन हो जाएगा तब हम इसके लिए प्रैक्टिस के लिए हम सिस्टम से ही अपना पैराग्राफ ले लेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला है इक्वल, फिर कैपिटल लेटर्स में RAND, फिर शिफ्ट दबा के 9 को प्रेस करेंगे, फिर 0 को प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद एंटर कर देंगे। एंटर करते ही हमारा ये पूरा पैराग्राफ खुल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले हम होम टैब में जाएंगे एंड यहाँ पे जितने ये पैराग्राफ के जितने भी ऑप्शंस हैं इसको एक एक करके टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारा देख सकते हैं स्क्रीन पे बुलेट्स। देन इसमें से हम कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम तो ऐसे ही नहीं होगा, हमें सबसे पहले पूरा टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए है Ctrl+A। देन हम पूरे उसमें बुलेट पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं अपने जितने भी हमने वर्क किया है, जितना भी टेक्स्ट है उसमें कोई सा भी हम कर सकते हैं। हम इसमें नंबरिंग भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए नंबरिंग वाला ऑप्शन आ गया। एंड इसके नेक्स्ट वाला है हमारा सबटाइटल्स, मतलब हम उसमें सब हेडिंग्स करके डाल सकते हैं, जैसे कि MCQ टाइप के भी होते हैं। ये नंबरिंग वाला सिस्टम है। एंड ये वाला ऑप्शन को दबाएंगे तो इसमें जैसे कि MCQ टाइप के हुए होते हैं, हम वो कर सकते हैं, जैसे कि हम MCQ लिखते हैं वैसे। तो हमने इसको करने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए अपने वाले टेक्स्ट को हटा दिया एंड अपना MCQ टाइप का क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ कंपोजिशन। एंड नीचे हम इसके ऑप्शंस लिखेंगे 4, जितने भी आप मर्ज़ी चाहें। तो देख सकते हैं व्हाट इज़ कंपोजिशन, यहाँ पे हम कोई सा भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है ये। एंड सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं। अब देखो हमने एंटर दबाया तो ये 2 आ गया, पर हमें ये नहीं चाहिए, तो अब हम यहाँ पे टैब दबाएंगे, जिससे कि वो वाला ऑप्शन खुल जाएगा जो हम चाहते हैं, लाइक जो हमने बोला था कि उसका सब हेडिंग टाइप का, उसके अंदर पॉइंट। तो यहाँ पे हमने देखो लिखा है, टाइप कर दिया उसके ऑप्शन, देन एंटर करेंगे, देन उसका B ऑप्शन खुल जाएगा। देख सकते हैं हम यहाँ पे ऐसे ही लिख रहे हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी के, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। फर्स्ट ट्रायल में बिगनर है तो इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने 3 ऑप्शन कर लिए हैं। एंड देखो जब हमने यहाँ पे सेलेक्ट जब ऑल करेंगे ना, तब जाके ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा पहले से ही सेलेक्ट ऑल है, इसलिए यहाँ पे हम कर रहे हैं जो भी ऑप्शन से सेलेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, ये था हमारा मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है। एंड देखो ये है हमारा, इसे हम अपने पैराग्राफ को इधर उधर कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं टेंडेंट, लेफ़्ट टेंडेंट। ये हमारा राइट टेंडेंट हो रहा है, ठीक है। लेफ़्ट टेंडेंट होता है, राइट टेंडेंट होता है। लेफ़्ट टेंडेंट से हमारा मतलब पैराग्राफ, हमारा सेलेक्टेड एरिया पता चल जाता है कि हमें किसके करना है। ये ऑप्शन है इसके लिए है ये। तो यहाँ पे हम वही वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं पैराग्राफ लाने के लिए, अपने टेंडेंट को शो करने के लिए कि कैसे यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले सेलेक्ट ऑल कर लिया है, तभी जाके वो प्रोग्राम चलेगा, वो फीचर चलेगा। तो देखो इसको हमने लेफ़्ट वाला कर रहे हैं तो ये लेफ़्ट होगा, अभी राइट वाला कर रहे हैं तो राइट वाला कम हो रहा है। तो ये ऐसे होता है। हम अपना एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने कितना
कितना करना है। ये है हमारा सॉर्ट का ऑप्शन। एंड इससे क्या होता है, हम देखो यहाँ पे लिखा है पैराग्राफ टाइप टेक्स्ट है असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग में क्या होता है कि हम असेंडिंग ऑर्डर्स में लाइक अगर टेक्स्ट में है तो A to Z हो जाएगा, एंड अगर डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे, डिसेंडिंग सेलेक्ट करेंगे तो Z to A हो जाएगा। अभी देखते हैं कैसे होता है। तो ये बहुत सिंपल लेवल में समझाया हुआ है। तो देखो यहाँ पे हमने कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, बहुत ही छोटे बच्चों वाले समझाने के लिए। धीरे धीरे करके हम अपनी टाइपिंग स्किल भी इम्प्रूव कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट किया है, एंड अगर हम इसे सेलेक्ट करते हैं सॉर्ट वाले ऑप्शन को, देन असेंडिंग अगर रखते हैं, अभी हमने डिसेंडिंग किया है। ओके तो प्लान चेंज होके हमने डिसेंडिंग किया है, देन ओके किया। देन देखो यहाँ पे हमने डिसेंडिंग में ऑर्डर में आ गया, मतलब सेड टू दे। देखो पहले सबसे लास्ट में आर आता है, देन उसके पहले पी आता है, फिर एम आता है, फिर ई आता है, फिर डी आता है, फिर सी आता है, सबसे पहले ए आता है। तो ऐसे अब अगर हम असेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे तो देखो A to Z ऐसे करके आ जाएगा। तो इस तरह से होता है। अभी हम Ctrl+A करेंगे तो ये ऐसे ही समझाने के लिए, ये देखो असेंडिंग किया है, देन ओके किया। अब देखो असेंडिंग में आ गया ना, तो देखो सबसे पहले सी आता है, फिर एम आता है, फिर आर आता है। तो ऐसे करके होता है। डिसेंडिंग सेलेक्ट करेंगे तो ये चीज़ उल्टी हो जाएगी। डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर होता है ना, असेंडिंग ऑर्डर आगे की तरफ, डिसेंडिंग ऑर्डर घटते कदम, असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते कदम, डिसेंडिंग ऑर्डर घटते कदम। तो देखो यहाँ पे हम फिर से कुछ टेक्स्ट कर रहे हैं। ये भी वही चीज़ है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं अगर आपको पहली वाली चीज़ समझ में आ गई। इसे मैं और सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ। एप्पल बॉल, इसमें आप देख सकते हैं ABCD ऐसे मैंने बताया था ना, A to Z असेंडिंग में होता है। A to Z अगर टेक्स्ट में करते हैं, अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो फिर 1 to 100 कुछ इस तरह से होता है। असेंडिंग ऑर्डर आगे की तरफ बढ़ते कदम, डिसेंडिंग ऑर्डर घटते कदम। देखो यहाँ पे ABCDE बहुत बेसिक लेवल है, देख रहे हो। सिलेक्ट ऑल किया एंड इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सॉर्ट वाले ऑप्शन पे। देखो अब हम असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब असेंडिंग को सेलेक्ट करें तो देखो वैसे ही है, क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था। देखो बट जब हम यहाँ पे डिसेंडिंग करेंगे, तो हमने लिखा तो असेंडिंग में था, या फिर हम मिक्स भी लिख सकते हैं, बट लिखा हमने असेंडिंग में था। जैसे ही ओके करेंगे देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। एंड ये होता है शो हाइड, इस तरह से। ये वाला ऑप्शन जो होता है, इसमें हम जैसे कुछ चीज़ें होती हैं हमें नहीं शो करनी होती है, तो हम उसे हाइड करके कर सकते हैं। अभी देखो मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगी तो वो अगर जब हम इसे प्रेस नहीं करेंगे तब तो वो हाइड रहेगा, पर जब वो हम उसे क्लिक कर देंगे उस ऑप्शन को, तब वो शो होगा, दिखेगा। देख सकते हैं यहाँ पे टैब, शिफ्ट, स्पेस, ये सारी चीज़ें हम एंटर कर रहे हैं। स्पेस दबा रहे हैं तो देखो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। इन चीज़ों को ना हमें हाइड करना है, तो हम ऐसे करेंगे। अभी हमने इसे क्लिक कर रखा है तो हमें ये दिख रहा है, शो हो रहा है, तो देख सकते हैं। अगर हमने उसे क्लिक कर रखा है तब वो हमें शो हो रहा है, बट अगर हम इसे क्लिक नहीं करेंगे, ऐसे ही टाइप करते जाएंगे तो वो होगा, बट वो हाइड होगा, वो हमें दिखेगा नहीं। वो स्क्रीन पर होगा लेकिन हाइड होगा।
अब जैसे हमने प्रेस किया तो यहाँ पे देखो हाइड हो गया। अब हम इसे सेलेक्ट ऑल कर रहे हैं, तो इसका मतलब देख रहे हो ये है, ये प्रेजेंट है, बट हमको हाइड है, वो छुपा हुआ है। देख रहे हो, हमने सेलेक्ट ऑल किया तो सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिख रहा है ना, सेलेक्ट ऑल है ये। अब जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे वैसे ही दिखने लगेगा, ये देखो। अब हम फिर से वो पैराग्राफ वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, इक्वल कैप्स लॉक करके कैपिटल लेटर्स में RAND, फिर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ आ गया है। अब ये हमारा टेक्स्ट है कि हमें किस टाइप का पैराग्राफ चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, तो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले हमें पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने कर दिया। देखो यहाँ पे हम कलर चेंज कर रहे हैं, हम इससे कलर चेंज कर सकते हैं। इससे ये बॉर्डर का ऑप्शन है, बॉटम बॉर्डर के लिए, टॉप बॉर्डर के लिए, लेफ़्ट बॉर्डर के लिए, राइट बॉर्डर के लिए, नो बॉर्डर के लिए नहीं आएगा, ऑल बॉर्डर के लिए। देखो आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से हमें जैसा भी चाहिए वैसा ही। कलर के लिए हम कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+A दबा रहे हैं पूरा सेलेक्ट ऑल करने के लिए। देख रहे हो, जितना सेलेक्ट था आइटम वो वाइट हो गया, मतलब उसका उतना कलर चेंज हो गया। अभी देखो ये वाला सेलेक्ट आइटम है, बीच वाली लाइन है, अभी इसे हम करेंगे जो सॉफ्ट कलर से, देखो वो हो जाएगा। तो सेलेक्ट करना है तब जाके चीज़ें कमांड होती हैं। सिंपल है, बस आपको कंप्यूटर में अपना कमांड देना सीखना है, बाकी बहुत सिंपल है। बाकी चीज़ें देख लो कंप्यूटर ही करता है, आपको इसे बस चलाना सीखना है कि किस तरह से चलती हैं चीज़ें, किस तरह से ऑपरेट होती हैं। बहुत सिंपल है, कोई इतना बड़ा ट्रिकी नहीं है। अभी देखो सेलेक्ट ख़त्म हो गया, अब सेलेक्ट ऑल दबाएंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम टेक्स्ट का डिज़ाइन बेसिकली चेंज कर सकते हैं, देखो कलर वगैरह। ये आउटलाइन, शैडो, ये सारे ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सेलेक्ट ऑल नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा। ये नॉर्मल नो स्पेसिंग के लिए हेडिंग 2। इसमें हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं कि कैसा हमें फ़ॉन्ट चाहिए, कैसे हमें टेक्स्ट का साइज़ चाहिए। राधे राधे टू एवरीवन, कीप लर्निंग। राधे राधे।